बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में। आपके साथ मैं हूं नुशरा सिंह। हल्ला बोल में आज बात करेंगे शिक्षा में फैली अव्यवस्था की। तो प्रदेश में शिक्षा की अव्यवस्था के चलते अब आगामी इंजीनियरों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेज मूलभूत सुविधाओं और टीचरों की कमी दोनों से जूझ रहे हैं। लेकिन सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेजों का ये हाल नहीं है। प्रदेश में शिक्षकों और मूलभूत सुविधाओं की कमी अक्सर कई स्कूल और कॉलेजों में सामने आती है। ऐसे में आज प्रदेश की जनता शिक्षा की अव्यवस्था को सुधारने के लिए बोलेगी हल्ला। आप हल्ला बोल सकते हैं। दरअसल तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर चलाने शुरू कर चुके हैं। प्रदेश में शिक्षा की अव्यवस्था के खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं। तो तमाम नंबर्स हम चला रहे, जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो हल्ला बोल सकते हैं आप। हम आपको बता दें कि किस तरीके से सुविधाओं से वंचित है प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेज। कैथल में 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जिनमें केवल हम आपको बता दें जिनमें सिर्फ 54 टीचर्स है। कहीं टीचर्स की कमी है तो कहीं मशीनरी का अकाल दिखाई देता। प्रदेश में आखिरकार इंजीनियर कैसे तैयार होंगे जब पॉलिटेक्निक कॉलेज का हाल ऐसा होगा। शिक्षा की अवस्था के खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकें, इसीलिए हम तमाम नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज को कर सकते हैं बुलंद। मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ, चूंकि हम आपको बता दें कि किस तरीके से इंजीनियरों को तैयार करने की बात की जाती है कि उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए और प्रदेश से ज्यादा संख्या में इंजीनियरों को बहाल किया जाए। लेकिन अगर बात की जाए शिक्षा व्यवस्था की, तो शिक्षा व्यवस्था के मामले में फिसड्डी साबित हो रहा है प्रदेश, और इसी पर आप हल्ला बोल सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। बिना अध्यापक के आखिरकार छात्रों को ज्ञान कैसे मिले। और एक तरफ अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक कॉलेज की, यहां पर इमारत जो है किस तरह से जर्जर हो चली है, उसकी तस्वीरें, उसकी बानगी हम आपको दिखा रहे हैं। कैथल में 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिनमें केवल 54 टीचर्स हैं। हमारे साथ हमारे पहले दर्शक ईश्वर सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ईश्वर, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। हाँ जी जी कहें। मैं ईश्वर सिंह भैया, सन ऑफ वीर सिंह, रोहतक से। जी कहें सर। हाँ, रिटायर असिस्टेंट हूँ मैं एनिमल हस्बेंड्री से। अब मेरा कोर्ट से फैसला हुआ था 10/5/2013 को, और कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। अब तक उसका फैसला नहीं हो लिया। 2 साल से कोर्ट में वो केस पड़ा है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। दरअसल आज हमने इस पूरे कार्यक्रम में मुद्दा उठाया कि किस तरीके से पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो है हालात बदतर है, और ना कि सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेज बल्कि कई सारे ऐसे स्कूल और कॉलेजेस हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है। और आप हल्ला बोल सकते हैं, चूंकि मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है। हम ज्यादा से ज्यादा दर्शकों की राय इस पर जानना चाहते हैं कि आखिरकार हरियाणा की जो जनता है वो इस मुद्दे को लेकर क्या सोचती है। ज्वलंत मुद्दा है, चूंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज जहां पर इंजीनियरों की पढ़ाई होती है और वहां से लाखों करोड़ों की संख्या में इंजीनियर्स निकल कर आते हैं, लेकिन अगर इमारत की हालत ऐसी हो, टीचर्स ना हो, तो भला आखिरकार इंजीनियर्स कैसे वहां से बहाल होंगे। हमारे साथ दिल्ली से अमित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे एक और दर्शक। अमित, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम जी, मैं भिवानी से बोल रहा हूँ। जी कहें। ये भिवानी में अब पूरे हरियाणा में कहूँ इतनी बरामदी हो रही है मैडम जी, बहुत ही बुरा हाल है। गाँव में किसान परेशान है, शहर में पॉलिथीन खाती है, झगड़े करती है। कहूँ मैडम बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो इसके बारे में भी कुछ करो ना। बहुत शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी जारी है और दर्शक अपनी अपनी राय हमें पेश करें। हम आपको बता दें कि कई दर्शक ऐसे भी जुड़े जिन्होंने मुद्दों से उतारा राय पेश की। हम दर्शकों को एक बार और मुद्दा बता देते हैं कि आखिरकार आज हमने हल्ला बोल में मुद्दा क्या लिया। कॉलेजों में टीचर्स की जो संख्या है वो कम है, और खास तौर पर हम आज बात करें पॉलिटेक्निक कॉलेज की, जहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम है, इमारतें जर्जर हो चली हैं, शिक्षकों की कमी है, जहाँ पर केवल 54 टीचर्स हैं। हम आपको बता दें कि आखिरकार फिर सवाल हम ये उठा रहे हैं कि इंजीनियर्स आखिरकार यहां से कैसे तैयार होंगे, कैसे प्रदेश से इंजीनियर निकलेंगे जब इस तरह की पढ़ाई होगी और इस तरह से एजुकेशन जो है इंजीनियर्स को जो है दिया जाएगा। दरअसल ना कि सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेज की हम बात करें तमाम स्कूल कॉलेजों की। हम अक्सर ये मुद्दा उठाते रहे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कि किस तरह से चरमराई हुई व्यवस्था नजर आती है, जहां पर ना तो शिक्षक होते हैं, ना तो सही तरीके से भवन होते हैं, और ना ही तमाम सुविधाएं तमाम छात्र छात्राओं को मिल पाते हैं। टीचरों के लिए हम आपको बता दें प्रदेश के कई सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जो तरस रहे हैं। कैथल में 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहां पर केवल 54 टीचर्स हैं। कॉलेज में टीचरों के कुल 110 पद में से
30 पर स्थायी टीचर्स हैं, जबकि 24 टीचर कॉलेज में अस्थायी रूप से पढ़ा रहे हैं। तो इन्हीं टीचरों से कुल 2 कॉलेजों के छात्रों को पढ़ाया जाता है। हम आपको बता दें कि अभी भी 56 जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। छात्रों को बढ़ाने की आधुनिक तकनीकी मशीनें भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो मशीनरी नहीं है, टीचर्स नहीं है, और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज की जो दीवारों का हाल है, जो कॉलेजों का हाल है, वो आप खुद देख पा रहे हैं कि किस तरह से हर जगह से दीवारें टूटने की कगार पर आ गई हैं, गिरने की कगार पर आ गई। तो आखिरकार कैसे यहाँ से इंजीनियर्स को तैयार किया जाएगा, इसी मुद्दे पर आप हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि दरअसल मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, आपके प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और किस तरीके से प्रदेश इंजीनियर्स तैयार करने के दावे करता है। तो क्या सवाल यही है कि क्या ऐसे ही इंजीनियर्स तैयार किए जाएंगे, इसी पर आप हल्ला बोल सकते हैं। और आपके लिए हमने तमाम नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए हुए हैं, जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी आवाज को कर सकें बुलंद। हल्ला बोल में हम हर रोज ऐसे ही मुद्दों को उठाते हैं जिनका सरोकार सीधा आपसे होता है, और कोशिश हमारी यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ें, अपनी राय इस पर पेश करें और इस पर हल्ला बोल सकें। हमारे साथ एक और दर्शक रोहित इस वक्त जुड़ चुके हैं जींद से। रोहित, बहुत स्वागत है आपका। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो हालात हैं, लेकिन मैम ये सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेज की ही बात नहीं है। प्रदेश के लगभग सभी स्कूलों में टीचर्स की कमी है, जिससे कि सरकार को ये करना चाहिए कि टीचरों की भर्ती करें, और जो टीचर सड़कों पर घूम रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, उनको पक्का करें। जी बिल्कुल, तो टीचर्स की भर्ती का रोना इस वक्त तमाम पॉलिटेक्निक कॉलेज रो रहे हैं। बहुत शुक्रिया रोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इन्होंने अहम राय यहाँ पर पेश की, और इन्होंने हाल भी बताया कि ना कि सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेज बल्कि तमाम ऐसे कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर इसी तरह से टीचर्स की कमी, सबसे पहले उन रिक्त पदों को भरना होगा, उसके बाद इस शिक्षा का जो स्तर है वो और ज्यादा ऊंचा बढ़ पाएगा। और ना कि सिर्फ शिक्षकों की कमी, बल्कि अगर बात की जाए शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल नजर आ रही है, चूंकि एक भवन होना चाहिए जहाँ पर बच्चे बैठे पढ़ाई कर सकें, उस तरह का कोई माहौल इस वक्त दिखाई नहीं देता। पॉलिटेक्निक कॉलेज में दीवारें जो है गिरने के कगार पर आ गई, जर्जर इमारतें हो चली, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, टीचर्स की कमी। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार इंजीनियर्स कैसे तैयार होंगे, कैसे प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स दिए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तकनीकी मामलों में भी यहाँ पर प्रदेश हमारा काफी ज्यादा पीछे नजर आ रहा है। आधुनिक तकनीकों का इंतजार आज तक शिक्षक कर रहे हैं, आज तक तमाम स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक बात की जाए अगर आधुनिक तकनीकों की, वो तमाम चीजें उन्हें वे मिलती हुई नजर नहीं आ रही। हमारे साथ सुरेंद्र पानीपत से फोन लाइन पर जुड़े। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में। कहिए, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नमस्कार मैडम जी। जी मैडम जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा छोटा भाई है, उसने भी अभी इलेक्ट्रॉनिक में उसने इंजीनियरिंग की है, पॉलिटेक्निक से की है, लेकिन मैम वो अब उसको कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। मैम, बड़ी बात यही है कि हमारे भाइयों को जो नौकरी के लिए घूम रहे हैं, जो हमारी जो प्रदेश में व्यवस्था है, वो पूरी तरह से तैयार नहीं कर पा रही है। तो जब मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उनको जब ये चीजें नहीं मिलेंगी, तो वो कहाँ से अच्छे इंजीनियर बनेंगे? बिल्कुल, तो इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं, पढ़ाई पूरी कर ली है लेकिन उसके बाद भी जॉब नहीं मिल रही, और इसके पीछे कारण यही बदहाल व्यवस्था। बहुत शुक्रिया हमारे साथ सुरेंद्र जुड़ने के लिए। तो दरअसल दर्शकों की राय भी हमारे पास आ रही है लगातार, और दर्शकों का गुस्सा भी इस बात पर जाहिर हो रहा है कि कई सारे इंजीनियर्स जो बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। इसके पीछे अहम कारण यही माना जा रहा है कि जो शिक्षा व्यवस्था है, आधुनिक तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करके उन तमाम तरीकों से उन्हें शिक्षा नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज जो इंजीनियर्स अपनी पढ़ाई पूरी कर भी चुके हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल रही हो, और बेरोजगार उन्हें घूमना पड़ रहा है। दरअसल पॉलिटेक्निक कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, कैथल के, जहां पर 2 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 54 टीचर्स हैं, टीचरों की कमी है। उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि जो भवन है वो भी जर्जर स्थिति में है, बावजूद उसके ना तो प्रशासन का ध्यान इस ओर जाता। और प्रदेश में अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की, वो इंजीनियर्स देने के दावे करती है, शिक्षा में बढ़ावा देने की बातें, शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने की बातें करती है, लेकिन सवाल यही उठता है कि बगैर शिक्षकों के जर्जर इमारतों के साथ बेरोजगार जिस तरह से आजकल इंजीनियर घूम रहे हैं, क्या इसी के साथ शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सकता है? क्या यहाँ पर सरकार को सोचने की जरूरत नहीं, प्रशासन को सोचने की जरूरत नहीं कि जो रिक्त पद हैं उन्हें भरा जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा जो है जो वहां पर इंजीनियर्स पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें दी जा सके? तो दरअसल हमारा सवाल आज यही है कि किस तरीके से शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का दावा सरकार कर रही है। आप इस पर हल्ला बोल सकते हैं, और आप अपने आसपास के स्कूल के, कॉलेजों के, या फिर पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है उनके हालात क्या देखते हैं, आप इस मंच पर हमारे साथ बयां कर सकते हो और बांट सकते हैं अपनी राय को। दरअसल हल्ला बोल कार्यक्रम आपके लिए है, जहां पर हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं और करते हैं आपकी आवाज को बुलंद। तो आप भी हल्ला बोलिए हरियाणा न्यूज के साथ, और तमाम नंबर हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करें जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी राय प्रदेश तक पहुंचा सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि
कई सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जहां पर आज भी तकनीकी की कमी है। आधुनिक तकनीकी का इंतजार ही तमाम कॉलेजेस कर रहे हैं, शिक्षक कर रहे हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से देश दुनिया प्रगति कर रहा है उस हिसाब से अगर प्रदेश की बात की जाए, यहाँ पर भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाई करवानी चाहिए। तमाम जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें उन तमाम तकनीकी का इस्तेमाल आखिरकार किस तरह से करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में उन्हें जानकारी देनी चाहिए। लेकिन अभी भी इन चीज़ों में हमारा प्रदेश पीछे नजर आ रहा है। हम बात करें पॉलिटेक्निक कॉलेज की, जहाँ पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल तो दूर, टीचर्स की कमी है, इमारतें जर्जर हैं। तो सवाल यही है कि आखिरकार इंजीनियर्स कैसे तैयार होंगे। हमारे साथ सोनीपत से गौरव, एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़े अपनी प्रतिक्रिया के साथ। क्या कुछ कहेंगे गौरव आप? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा हाल सिर्फ एक ही जगह का नहीं है, पूरे प्रदेश में ही ऐसा हाल है। बस मंत्री आते हैं, निरीक्षण करके चले जाते हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। तो ये अगर पूरे प्रदेश पे इस पे किया जाए तो कुछ बेटर होगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अहम राय दर्शकों द्वारा हमें लगातार मिल रही है। आप भी हमारे साथ हमारे इस मुहिम में जुड़ सकते हैं और बोल सकते हैं हल्ला सिस्टम के खिलाफ। लगातार सरकार द्वारा दावे कई किए जाते हैं, उन दावों के खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे इस मुहिम के साथ। हल्ला बोल हरियाणा में हम आपको बता दें कि तमाम नंबर्स हम आपके लिए चलाने जिनके माध्यम से आप जुड़ सकें और सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोल सकें। दरअसल प्रशासन द्वारा लाख दावे किए जाते हैं, वो दावे पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में किस तरह से तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों के हालात क्या है। और ना कि सिर्फ पॉलिटेक्निक कॉलेज बल्कि तमाम स्कूल कॉलेज के हालात यही नजर आते हैं, जहां पर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। छात्र जाते जरूर हैं लेकिन वहां पर उन्हें वो शिक्षा नहीं मिल पाती जो सोचकर वो घरों से निकलते हैं। फिलहाल हल्ला बोल में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी।
ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरदार जिप्सम ਵਰਤਦਾ ਨੂੰ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ 23-22 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। मैं ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. कर रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की, जो कि बदहाली का शिकार हैं। दरअसल कैथल के 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज जहां पर अव्यवस्थाओं का आलम है, इमारतें जर्जर हो चली हैं। सवाल हम यही उठा रहे हैं कि आखिरकार इंजीनियर्स कैसे तैयार होंगे जब इमारतों की हालत जर्जर है, शिक्षकों की कमी है, बावजूद इसके प्रशासन इस ओर आखिरकार ध्यान क्यों नहीं दे रहा। हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर रमन जुड़ चुके हैं। रमन, बहुत स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्कार। जी सर, कहें। मैडम जी ऐसा है जी, अब ये जो स्कूल खुले हैं या किसी ने भी कोई उद्घाटन किया स्कूल का, उसमें हमारी गवर्नमेंट या हमारे मंत्री जो मोदी जी हैं या कोई और मंत्री जी हैं, हुड्डा जी या कोई भी है, वो क्या करेंगे? उन्होंने तो एक बिल्डिंग बना दी, उसको केयर करना तो टीचरों के हाथ में है ना जी। बिल्कुल। हेलो जी बिल्कुल। चलिए रमन, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों से अपील करेंगे जब भी फोन करें टीवी की आवाज को कम कर अपनी राय रखें और साथ ही साथ टीवी की आवाज को सुनकर जो है रिस्पांस ना करें। तो दरअसल आज पॉलिटेक्निक कॉलेज का हमने मुद्दा उठाया है कि सरकार किस तरीके से आखिरकार अनदेखी कर रही है इन तमाम कॉलेजेस की। सवाल ये भी है कि आखिरकार कैसे यहाँ से जो इंजीनियर्स है वो कैसे तैयार होंगे। और बात की जाए अगर दिल्ली की या तमाम जो बड़े शहर है वहां पर आधुनिक तकनीकी का सहारा लेकर यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन प्रदेश के अगर पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की अगर बात की जाए, यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, उसके साथ साथ आधुनिकता का भी अभाव यहाँ पर नजर आ रहा है। आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं कैथल की हैं, जहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज का हालत जो है वो कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रही। आप देख पा रहे हैं इमारत जर्जर हो चली है, गिरने की कगार पर है। बावजूद इसके ना तो प्रशासन द्वारा इसका रिवेन्यू कराया जा रहा है, ना तो इस ओर किसी तरह का ध्यान दिया जाता है। सवाल यही है कि इंजीनियर्स आखिरकार यहाँ से बेहतर शिक्षा ग्रहण कर कैसे तैयार होंगे और जो इंजीनियर्स यहाँ से तैयार होंगे क्या उन्हें रोजगार मिलेगा। आप इसी पर हल्ला बोल सकते हैं। तमाम नंबर्स हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और आपकी ज्यादा से ज्यादा राय हम इस पर जानना चाहते हैं कि आखिरकार प्रदेश की जनता अपने आप से जुड़ी हुई इस मुद्दे पर आखिरकार सोचती क्या है। शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बातें कही जाती हैं, लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत टटोली जाए तो वहां की तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। कुछ ऐसी तस्वीर पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की नजर आती है, तमाम स्कूल और कॉलेजेस की नजर आती है। सरकारी स्तर पर अगर बात की जाए, जो सरकारी कॉलेजेस हैं वहां की हालत बदतर हैं, इमारतें गिरने की कगार पर हैं और व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, किसी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर छात्र छात्राओं को नहीं मिल पाती हैं, तो फिर आखिरकार शिक्षा का स्तर बढ़ेगा कैसे। और इस मुद्दे पर लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर रहे हैं और उनका मानना यही है कि यहाँ पर प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो जो प्रदेश का जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार नीचे चला जाता जाएगा। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े थे, उनका मानना यही था कि इंजीनियर्स जो निकल रहे हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, चूंकि आधुनिकता का अभाव दिखा, तकनीकी का इस्तेमाल उन्हें ठीक तरीके से नहीं आता, चूंकि जो तमाम सरकारी कॉलेजेस है यहाँ पर आधुनिक तकनीकी के हिसाब से उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती और जो तमाम कॉलेजेस हैं वो इस वक्त आधुनिक तकनीक का इंतजार कर रहे हैं, शिक्षक कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके किसी तरह की सुविधाएं यहाँ मिलती हुई दिखाई इन तमाम लोगों को नहीं दे रही हैं।
और आप भी इन असुविधाओं के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं और उसी के लिए हम तमाम नंबर्स टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं, जिनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और बोल सकते हैं हल्ला हरियाणा न्यूज के साथ। कैथल के अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात की जाए, यहाँ पर केवल 54 टीचर्स हैं। अगर टीचरों के कुल पद की बात की जाए, यहाँ पर 110 हैं, जिनमें से 30 पर स्थायी टीचर्स हैं। 24 टीचर जो हैं वो कॉलेज में अस्थायी रूप से पढ़ा रहे हैं और इन्हीं टीचरों द्वारा कुल 2 कॉलेजों के छात्रों को पढ़ाया जाता है। अभी भी 56 टीचरों के पद खाली पड़े हैं। पदों को आखिरकार भरा क्यों नहीं जा रहा, कब तक में भरा जाएगा, कारण क्या कुछ है, ये कई सारे सवाल इस वक्त प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। और छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक जो तकनीकी मशीनें हैं वो भी कॉलेजेस में उपलब्ध नहीं हैं। तो सवाल उठना लाजमी है कि कैसे आखिरकार बढ़ेगा हरियाणा। हमारे साथ एक दर्शक राम इस वक्त गुड़गांव से फोन लाइन पर जुड़े हैं। राम, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में। धन्यवाद मैम। जी बोलिए। हल्ला कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे स्कूल के जो हालात हैं और आप दिखा रहे हैं, कहीं मशीनरी नहीं है, कहीं पे टीचर्स नहीं है, तो मैम ये सिर्फ पॉलिटेक्निक स्कूलों का थोड़ी ना हाल है, ये तो मैम प्रदेश के लगभग सभी स्कूलों का हाल है। कहीं पर आप देखिए मिड डे मील नहीं मिल रहा है, कहीं पे किताबें नहीं है, कहीं पे टीचर्स नहीं है, कहीं पर डेस्क नहीं है। तो मैम ये तो सब पूरे प्रदेश की व्यवस्था उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रदेश की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने की जरूरत है, शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने की जरूरत है। हमारे साथ रमेश फोन लाइन पर जुड़े हैं। रमेश, स्वागत है आपका। रमेश बोलिए। हल्ला। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो कॉलेज है, हमारे टीचर नहीं है हमारे पास पूरे, और हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए कुछ नहीं है। हमारे कॉलेज की हालत इतनी बिगड़ी हुई है, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, हम बताइए। बिल्कुल यही सवाल है, दर्शक जो हमसे पूछ रहे हैं, यही सवाल हम इस वक्त सरकार से और प्रशासन से पूछते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार जो बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं, आखिरकार उनका कसूर क्या है, उन्हें आखिरकार बेहतर सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही। हमारे साथ कृष्ण कुमार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका कृष्ण। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार सर। मैं मिर्जापुर से बोल रहा हूँ जी। जी सर कहें। जी बात ये है जी, ये सरकार घोषणाएं तो बहुत करती है जी। पहले तो कहती है कि बच्चे प्राइवेट में मत पढ़ाओ, सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ। और जो मास्टर लग रहे हैं, जो लेक्चरर है, मास्टर है जी, वो अपने बच्चे ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जी। तो ये तो हिसाब किताब का पता नहीं चलता, इसका कैसे जमाना कैसे पढ़ चुका है। पहले उस जमाने में एक मास्टर 60 बच्चों को ही पढ़ा लेता था, अब इन पे 20-20 बच्चे भी नहीं समझते। जी चलिए कृष्ण कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपके इस राय के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक आशीष फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशीष स्वागत है आपका, बोलिए। हल्ला। मैम नमस्कार, मैं ये कहना चाहता हूँ जो आप प्रोग्राम दिखा रहे हैं ये वाकई अच्छी बात है हम सबके लिए, क्योंकि स्कूलों में भी ऐसा देखा जाता है जो टीचर्स की कमी है। फरीदाबाद के अंदर ऐसे कई स्कूल है जहाँ पे शिक्षक कभी भी मौजूद नहीं रहते, जो कम है लेकिन वो भी टाइम पे नहीं आते। ऐसे में तो कुछ जो है वो भी टाइम पे नहीं आते, और बाकी तो बात तो हटाई दो, खाली पद पता नहीं कब भरेंगे। सरकार कह रही है जो खाली पद को जल्दी से जल्दी भरा जाएगा, कब भरेंगे? पिछले 10 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं। रिटायर तो हो गए लोग लेकिन वैकेंसी नहीं निकल रही है। इसमें एक बेरोजगार को नौकरी भी मिल सकती है ऐसे में। बिल्कुल, तो आखिरकार रिक्त कब पद भरेंगे, हम आपको बता दें कि यही सवाल इस वक्त दर्शक पूछते हुए नजर आ रहे हैं। यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि जो रिक्त पद हैं वो आखिरकार क्यों बचा कर रखे गए, क्यों इन पर भर्ती नहीं की जा रही है, क्यों आखिरकार बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी सर, बहुत स्वागत है आपका। सर सुन पा रहे हैं आप? तो आज संपर्क टूट चुका है, लेकिन दर्शकों की प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार जारी। दर्शक लगातार हल्ला बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से आखिरकार समस्याएं उनके सामने बनी हुई हैं। सरकार कहती है कि रिक्त पदों को भरा जाएगा, लेकिन आखिरकार कब भरा जाएगा। लगातार इंजीनियर्स यहाँ से पढ़कर निकल रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार के लिए उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इन्हीं टीचरों में हम आपको बता दें कि अगर बात की जाए सिर्फ कैथल की, तो कैथल में 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहाँ पर केवल और केवल 54 टीचर्स है जिनके भरोसे जो है पढ़ाई का पूरा जिम्मा है। और जो शिक्षा के जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, इमारतें जर्जर स्थिति में जा रही हैं। सवाल यही कि आखिरकार शिक्षा का स्तर बढ़ेगा कैसे। आज हल्ला बोल में केवल इतना है, पर खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।